नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके वाइब्रेशन को कैसे कुछ ही टिप्सों को अपनाकर आप अपने वाइब्रेशन लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हैं। बिकॉज वाइब्रेशन अगर हाई नहीं होगी तो आप कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो सपने को एक शेप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसे भी मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें बताऊंगी। एक चीज और मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगी ना उससे पहले एक चीज मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक ब्यूटी टिप्स है जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, और ये लड़के लड़की दोनों यूज कर सकते हैं। देखो अभी क्या होता है ना, अभी हम लोग फ्रूट जूस खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। मैं बंगाली हूँ ना तो हर चीज़ खा ही लेते हैं। तो क्या हो गया कि ये जो छिलके हैं ना संतरे के, मैं इन्हें फेंकती नहीं, वेस्ट नहीं करती, मैं इन्हें रख लेती हूँ और इसे मैं धूप में 2-3 दिन तक इसे मैं सूखने दे देती हूँ। अभी तक ये सूखा नहीं है प्रॉपरली, और इसके बाद 3 या 4 दिन जब हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं इसे माइक्रोवेव में डाल दूँगी, और डालने के बाद इसमें जो भी मॉइस्चराइजर रहता है वो मॉइस्चर को वो खींच लेगा, और उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जो मार्केट से विटामिन सी के खरीदते हैं ना पाउडर, वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने ये वाले इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज आप लोगों को बहुत जल्दी बता दी हूँ, और इसे यूज़ करो, हर दिन लगाओ इसके पाउडर को। और इसको पेस्ट बनाने के लिए गुलाब जल का यूज़ करो, दूध का यूज़ करो, दही का यूज़ करो, और बस 10 से 15 मिनट के लिए लगा कर छोड़ दो। उसके बाद देखो हेल्दी ग्लोइंग स्किन हो जा रही है। मेरे हाथों में देख रहे हो हल्दी पीना मत भूलना। हल्दी, वो कच्ची हल्दी होती है ना, वो अपने किसी भी जूस में वो कच्ची हल्दी थोड़ी डाल के पी लेना। ये अंदर से इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, और साथ में ये एक ब्यूटी टिप्स भी है कि अगर स्किन में ग्लो चाहते हो, रंग को दिखाना चाहते हो, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर अपनाना। अब चलो मैं आती हूँ कि वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि वाइब्रेशन, इसका हिंदी पता है क्या होता है? सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा। यस करेक्ट, ये आप लोग सुन रहे हो। देखिए वाइब्रेशन जो जीवन ऊर्जा होती है ना, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी भलाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो भलाई अपनी समग्र स्थिति का वर्णन करती है, वो एक विधि होती है। देखिए ब्रह्मांड में ना सब कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर है, हर किसी की एनर्जी अलग है, हर किसी की तरंगे अलग है, हर किसी की वाइब्रेशन अलग है। यानी कि वहां पर जीवन ऊर्जा जो बनी है वो वाइब्रेशन से ही बनी है। ठीक है, यहाँ तक तो एक ठोस वस्तुएं मान लीजिए कि है, लेकिन यहाँ तक आप भी एक जीवन ऊर्जा के क्षेत्र में ही बने हुए हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं, एक सोच है, सब कुछ है, एक दृष्टिकोण है, एक पाने की इच्छा शक्ति है, सब कुछ है। तो कुल मिलाकर ना कहा जाए तो आपके विचार और भावनाएं ही ऊर्जा है। ठीक है, और ये ऊर्जा क्या है? वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है? अपनी वाइब्रेशन को तो यूं ही बोल कर कि मैंने बोला और मेरी वाइब्रेशन हाई होगी, ऐसे तो नहीं होगी ना। तो इसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं फटाफट आप लोगों को दे रही हूँ। ये पॉइंट्स को आप लोग जरूर कवर कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाइए, विजुअलाइज कीजिए, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसे पाने के लिए कर्म कीजिए। देखिए कर्म के बिना ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आजकल मैं वीडियोस अक्सर देखती हूँ कि लौंग को छत पे फेंक दो तो काम हो जाएगा, वहाँ पर ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें जो जीवन ऊर्जाएं हैं, इसे हम ना क्या होता है कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, जिस वजह से कुछ चीज़ें होती है ना कि उसके पीछे की लॉजिक देनी ज़रूरी होती है। इसलिए लॉजिक को समझा करो। ठीक है, ऐसे ही हाथ पैर मत मारा करो। अब मैं बात बताती हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ जो वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए होती है वो होती है कि कुछ सुंदर ढूंढे। कुछ भी सुंदर चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, उस चीज़ को ढूंढिए और उसकी सराहना कीजिए। ये होती है वाइब्रेशन को आपको हाई करने के लिए। ठीक है, सुंदरता हमारे चारों तरफ है, ये हम लोग सभी मानते हैं। ठीक है, अभी खास करके देखिएगा लॉकडाउन में कह रही है, सब कोई कहता है कि अभी पृथ्वी सांस ले रही है,
यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, अपनी पॉजिटिविटी खत्म कर दी थी। अपनी दिनचर्या भाग दौड़ के जीवन में ना हम लोगों ने ये सुंदरता को मिस कर दिया था, देखते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन आ गया और पृथ्वी की खूबसूरती हमें देखने को मिल गई, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमारे चारों ओर ना सुंदरता है। सुबह से लेकर शाम तक, ओस की बूंदों से लेकर सितारों की जगमगाहट तक, जो तारे चमकते हैं ना, कभी गौर से देखा कीजिए, कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में इन पर ध्यान हम लोग दे नहीं पाते थे। अभी आप लोगों के पास टाइम है, मन भर के इसकी सुंदरता का लुफ्त उठाइए, ठीक है। थोड़ा बैल्कनी में जाएंगे ना तो एक फ्रेश हवा आप लोगों को मिलेगी और चारों तरफ देखेंगे एक शांति है, जो चीज़ हम लोग मिस करते थे। शांति नहीं है ना, चारों तरफ एक ऐसा पर्यावरण है, ऐसा वातावरण है जो हमेशा शोर मचाए रखी है। लेकिन अभी वही चीज़ उल्टी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसलिए अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ना खूबसूरत चीज़ों को नोटिस कीजिए, और नोटिस करने के लिए समय भी निकालिए, जो कि अभी है। और समय निकालेंगे जब तो खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी, और जब दिखेंगी तो आप उसकी सराहना कीजिए। ये होता है फर्स्ट लेवल जो वाइब्रेशन को एक्टिव करती है। अब इसकी दूसरी लेवल जो आती है कि आभार वाली सभी चीज़ों की एक सूची बनाइए, ग्रैटिट्यूड। देखिए हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग किसी को ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। देते भी हैं तो बहुत नॉर्मल वे में दे देते हैं, हाँ थैंक यू चलो ठीक है, ऐसा करके हम लोग दे देते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअल में सही है? बिल्कुल गलत है। हमें ना दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए, तभी हमारी वाइब्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। मान लो किसी ने आपके लिए कुछ छोटी सी चीज़ कर दी, वो आपके लिए बहुत अच्छा था और वो अच्छा हो गया क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने उसे पूरा कर दिया। तब आपकी क्या स्थिति होगी? आप दिल से उसे थैंक यू देंगे। लेकिन जब हम लोगों को ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कहना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से थैंक यू कह के निकल जाते हैं। तो इसी चीज़ में डिफरेंस है। देखिए एक आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ हमें मिली है, एक आभार सूची बनाइए, ठीक है। और उसे जीवन ऊर्जा आपको यही सिखाती है, यानी कि वाइब्रेशन आपको यही सिखाती है कि अगर एक्टिवेट करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसने किसने आपके लिए क्या क्या अच्छाई करके रखी है, भगवान ने आपको कितनी कुछ दे कर रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सूची बनाना है। और साथ में जो लोग आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं उनके लिए एक सूची बनाइए और उनके साइड में एक लिस्ट बनाइए और साइड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने दीजिए। फिर जैसे ही वो इंसान आपके सामने आता है तो फिर उसे दिल से आभार प्रकट कीजिए। तो क्या होता है कि आपके जीवन में कितना कुछ बेहतर है उसे थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, बजाय इसके कि आपके जीवन में क्या नहीं है। अगर फोकस वहां पर चला गया कि आपके जीवन में क्या नहीं है तो फिर आप ग्रैटिट्यूड तो भूल ही जाएंगे, आप धीरे 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 पतन की ओर जाएंगे, ठीक है। यकीन मानिए आपके जीवन में ना आभार व्यक्त करने के लिए ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में ना आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं जिंदा हूं, ये सबसे बड़ा आभार है। मैंने अभी एक खास चीज पाई है, सांस लेना। ये हर एक सेकंड के लिए ये आभार है ना। तो क्या होता है कि मैं जिंदा हूं के साथ आप एक आभार सूची तैयार कर सकते हैं। मैं जिंदा हूं, मैं पृथ्वी को हर दिन नए तरीके से देख सकता हूं, मेरे पास जो है जितना है मैं उससे सुखी हूं। और वैसे भी इंग्लिश में भाषा में कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड। तो ये चीज समझनी है कि ग्रैटिट्यूड ही हमारा एटीट्यूड होता है ना। तो हम जितने ज्यादा पोलाइट बनेंगे, जितने ज्यादा ग्रैटिट्यूड देंगे लोगों को, उतना ही अच्छा हमारा एटीट्यूड भी बनेगा, ठीक है। अगला आता है कि ध्यान। देखिए ध्यान यानी मेडिटेशन, मैं बार बार जोर देती हूँ मेडिटेशन के ऊपर। देखिए मेडिटेशन ना सिर्फ एक जीवन ऊर्जा को बढ़ाने में बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसे करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। किसी दिन मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ ना लाइव मेडिटेशन करूंगी, कि मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेडिटेशन करती हूँ, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। ये मेरे दिमाग में है, तो मैं आप लोगों के साथ एक दिन लाइव सेशन जरूर करूंगी, ठीक है। आप लोग बस बता देना कि कब आप लोगों को टाइम फ्री रहता है। मैं शाम को ही फ्री होती हूँ, तो इसलिए शाम को कभी भी आप बोलेंगे ना तो वो एक
हम लोग कर लेंगे लाइव सेशन, ठीक है। तो उसके लिए मेडिटेशन करने के लिए आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठना है और अपनी आंखें बंद करके सांसों को भीतर लेना है और बाहर छोड़ना है, भीतर लेना है और बाहर छोड़ना है। ये होती है ध्यान की प्रक्रिया, जिसको मैं आप लोगों के साथ जरूर करूंगी लाइव सेशन में। अगला आता है वाइब्रेशन को अगर बढ़ाना है तो शिकायत और गपशप बंद कर दीजिए, ठीक है। देखिए, शिकायत और गपशप नहीं बोलूंगी, इसे गॉसिप ही बोलूंगी। गॉसिप और शिकायत ये जीवन ऊर्जा को ना कम करते हैं, ये आपकी सोचने की लेवल को ना छोटी कर देते हैं। हमेशा कंप्लेन करेंगे, हमेशा गॉसिप करेंगे, दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे, दूसरों के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या होता है, आपके अंदर क्या करती है, एक नेगेटिव ऊर्जा को भरते जाती है, ठीक है। जेलसी, खराब वर्ड्स, दूसरे को नीचा दिखाना, ये चीज क्या करती है, आपके लिए हानिकारक है। आप जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए हानिकारक नहीं है, उसके लिए वो हानिकारक है कि आप उसको वो वाइब्रेशन दे रहे हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वाइब्रेशन आप अपने अंदर डाल रहे हो, है ना। तो इसलिए शिकायत करना बंद कर दीजिए, गॉसिप करना बंद कर दीजिए, जेलस करना बंद कर दीजिए, बल्कि जितना हो सके आनंदित करने वाली चीजें खोजना शुरू कर दीजिए कि कौन सी चीज आपको आनंद देती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यायाम कीजिए और सक्रिय रहिए, जितना हो सके ना एक्सरसाइज कीजिए और सक्रिय रहिए। देखिए, जीवन ऊर्जा सक्रियता की आवश्यकता होती है कि हम कितने सजग हैं, कितने सक्रिय हैं। इसलिए अपने वाइब्रेशन को ना, मतलब वाइब्रेशन के जितने भी मूव्स होते हैं उनको बेहतर करने के लिए ना एक्सरसाइज कीजिए और सक्रिय रहिए, ठीक है। और एक बार जब आप एक्सरसाइज को आदत बना लेते हैं तो खुद ही आप जीवन ऊर्जा को बढ़ता हुआ पाएंगे। उसके बाद फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आज बहुत लेजी हूँ, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। कोई भी चीज के लिए ना आप थके हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज कीजिए और सक्रिय रहिए। अगली आती है कि सांस लीजिए। देखिए, इसके लिए ना बस बैठ जाए और सांस को लंबे, पूरे और आराम से भरने की कोशिश कीजिए। रोकिए, फिर छोड़िए। ये इसका सेशन हम करेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अभी आप लोगों को करनी है। ये आपके लिए ना तंत्रिका तंत्र को सीधा प्रभावित करता है और आपको शांत रहने में मदद करता है। हम लोग उत्तेजित हो जा रहे हैं। अभी आप लोग न्यूज़ में देखेंगे ना, बहुत सारी क्या हो रहा है ना कि डिप्रेशन में लोग आ जा रहे हैं और डिप्रेशन में आकर ना बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें भी मतलब कर बैठ रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इसी के लिए, इस सिचुएशन को संभालने के लिए अच्छे वाली चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सांस लीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करता है ना, आपको शांत रहने के लिए ना मदद करता है। और इसमें खासा ध्यान रहने के लिए मतलब जो ज़रूरी है कि शांत वाइब्रेशन ही एक उच्च वाइब्रेशन होता है। जितना शांत रहेंगे, जितना अपने दिमाग को शांत रखेंगे, जितना खुद को शांत रखेंगे, उतनी ही आपकी वाइब्रेशन हाई होती चली जाएगी। ये एक ना इतना इजी प्रोसीजर है, जिसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन बहुत जल्दी ऊपर जा रही है। और अब जो लास्ट आती है वो होती है कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप डरते हैं। देखिए, डर का यहाँ पर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि डर हमें प्यार और खुशी से दूर रखते हैं, है ना। और इस डर और आशंकाओं का सामना करने पर हम क्या होता है कि संभावनाओं की एक बड़ी दुनिया के लिए खुद को दरवाजे जो होते हैं ना उसको खोल पाते हैं। यानी कि अगर ऊंचाई से डर लगता है तो एक बार स्काई डाइविंग करके देखिए, ठीक है। स्काई डाइविंग करने से क्या होता है कि हमारे डर खत्म हो जाते हैं। तो ये तो अब जब आप जाएंगे तभी कीजिएगा, लेकिन इसके बाद देखिए कि कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मजा आ जाता है। मैं पहले ना, मुझे बहुत स्टेज फ्री नहीं थी मैं जब डांस करती थी या कुछ करती थी, लेकिन जब एक बार अपने डर को मैंने काबू कैसे किया, मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे एक डांस के एक प्रोग्राम में डाला। और वो जब मैं स्टेज पर गई तो पहले तो बहुत डरी, लेकिन जब एक बार दो बार करके अपनी मूव को स्टार्ट करने लगी ना, बस मेरी मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थी ना वो मेरे पास आ गई। उसके बाद से तो मैं बस बहाने ढूंढती थी कि मुझे कैसे स्टेज पर जाना है। तो ये थी कि अपने डर से ना आपको सीखिए ज़रूर, ठीक है। तो आई होप वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ये सारे टिप्स आपको काम में देंगे। और जी हाँ, इसको मत भूलना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।